Subscribe to ABN Media Network and become part of our family and learn so many new things. मैं जानती हूँ तुम इसके बना नहीं रह सकते। वो माँ थी और माँ औलाद के दिल में झांक लेती है। शहरियर ने खामोशी से सर इस बात में हिलाया और आशी वापस पलट गई। वो तो शहरियर से बात करने आई थी मगर इन माँ बेटे की बातें सुन वापस पलट गई। हुरिया नाम इसके जहन से चपक गया था। इसे लग रहा था जैसे ये नाम कहीं सुना हुआ है। और फिर अचानक इसके जहन में झमाका हुआ। डॉक्टर हुरिया। वो जैसे लम्हों में समझ गई अब उसे अपने घर को बचाने के लिए क्या करना है। कुछ दिन मजीद सरक गए थे। वो रूमी को स्कूल छोड़कर हॉस्पिटल आ गई थी। अब वो खुद को काफी बेहतर महसूस कर रही थी। इसका शहरियर से सामना भी नहीं हुआ था जो कि अच्छा ही था। वो अपने कैबिन में ही बैठी थी जब सबीन को पकड़े आशी अंदर दाखिल हुई। हुरिया सबीन का चेकअप कर रही थी। फिक्र मत करे, ये मौसमी बुखार है। बच्ची को बारीक कपड़े ना पहनाएं और उसे कंबल में कौर रखें, ये ठीक रहेगी। वो मुकम्मल प्रोफेशनल अंदाज में चेकअप करती तफसील बता रही थी। डॉक्टर हुरिया शहरियर। आशी ने हुरिया को बहुत गहरी नजरों से देखकर जैसे सवाल किया। हुरिया के फाइल पर हरकत करते हाथ रुके। कुछ ही पल में वो खुद पर काबू पा चुकी थी। सूरी डॉक्टर हुरिया जीशान। इसने रस्मी मुस्कुराहट के साथ कहते तस्हीह की। आशी ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। लेकिन यहाँ का सारा स्टाफ तो आपको हुरिया शहरियर के नाम से जानता है। हुरिया अब साकत रह गई थी। मैं एक गांव के सरदार की बीवी हूँ, आशी शहरियर सुल्तान, और कुछ ही दिन पहले मैंने हवेली को एक औलाद भी दी है। अब उसके लहजे में फख्र था। हुरिया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। जी, और मैंने आपके शौहर को मुबारकबाद उसी दिन दे दी थी। आपको भी बेटी की मुबारक हो। अपने अंदर चलती जंग को वो अंदर ही दबाकर बज़ाहिर रस्मी सा मुस्कुराकर नॉर्मल हुई। आशी के चेहरे पर भी रस्मी मुस्कुराहट आई। बिल्कुल, मैं जानती हूँ आपका सारा माजी डॉक्टर साहिबा, लेकिन आप शहरियर सुल्तान का माजी थी। मैं हाल और मुस्तकबिल हूँ। इसलिए मैं दरखास्त करूंगी कि अब मेरे और मेरे शौहर के दरमियान मत आइएगा, वरना मेरी बच्ची अपने बाप से दूर हो जाएगी और मैं उसे किसी एहसास कमतरी का एहसास नहीं होने दूंगी। वो नरमी से हुरिया को समझा रही थी मगर इसकी आंखों में गुस्सा था। हुरिया पुरसुकून होकर टेक लगाए अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी के दरमियान आने की, मगर आप आएंगी मैं जानती हूँ। इसलिए बेहतर है आप शहरियर से तलाक ले और इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएं। आप इन्हें छोड़कर जब गई थी मैंने इन्हें संभाला। उनके दिल पर मरहम मैंने लगाया और इसका सिला हमारी बेटी की सूरत आपके सामने है। वो हुरिया के दिल पर छड़ियां चला रही थी या शायद बहुत कुछ जता रही थी कि शहरियर अब इसका नहीं रहा। वैसे भी दादा जान से सुना था कि आपने वो निकाह सिर्फ मजबूरी में किया था अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए, मगर मुझे अफसोस है कि वो तो 4 दिन बाद ही मर गए। फिर आप कैसे 40 दिन तक उस शख्स के घर में रुकी रहीं? वो कुर्सी से उठ रही थी जब हुरिया ने अपने गुस्से को काबू करते कुछ सख्ती से अल्फाज अदा किए। पहली बात ये मैं छोड़कर नहीं गई थी, मुझे धक्के देकर निकाला गया था और मेरे अंदर इज्जत नफ्स पहले
जहां से मुझे धक्के देकर निकाला जाए वहां मैं मर कर भी ना जाऊं। हुरिया की नजर आशी के कंधों पर मौजूद इस पर्पल शाल पर थी जिसे एक वक्त में सोनिया ने इससे छीना था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो शहरियर को भी इससे छीन लेगी। बाकी दूसरी बात, मुझे आपके शौहर में कोई अनटरसत नहीं मिसेस सुल्तान। मेरे पास सिर्फ एक नाम है, हुरिया शहरियर, जिसे मैं मरते दम तक खुद से अलग नहीं कर सकती। आपको पूरा का पूरा वो शख्स मुबारक हो। मेरे लिए सिर्फ एक नाम ही काफी है। वैसे भी मोहब्बत और इश्क हासिल कर लेने का नहीं, कुर्बान कर देने का नाम है, जो मैंने बहुत पहले ही कर दिया था। हुरिया अपनी तकलीफ कितनी मुश्किल से जब्त कर रही थी वही जानती थी, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। एक सरदारनी होने की हसीयत से मैं यही बात कहूंगी कि तलाक लेकर हर ताल्लुक खत्म करो, वरना वो तुम्हारी तरफ पलट गया तो मैं और मेरी बच्ची दोनों मर जाएंगे और तुम इसकी ज़िम्मेदार होगी। इस बार आशी अपना गुस्सा काबू नहीं रख पाई, क्यों ना वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मर्द पहली मोहब्बत भूलता नहीं, और वो तो शहरियर सुल्तान के दिल में आज भी दफन थी। हुरिया को जैसे उसकी इन बातों से कोई फर्क ना पड़ा। मुझे तलाक याफ्ता कहलाने का कोई शौक नहीं, मैं उस गांव में वापस क्यों आई हूँ ये आप अच्छे से जानती हैं। मैं सिर्फ इसलिए वापस आई कि जिस तरह बचपन में एक अच्छी लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से मैंने अपनी माँ खोई, कोई दूसरी हुरिया ना खोए। और देख ले, आपकी बेटी ने आपको नहीं खोया, क्योंकि आपका केस एक 72 गाना कालू जसद के हाथों में था। इस बार फख्र हुरिया के लहजे में था। और जहां तक रही बात आपकी इनसिक्योरिटी की, तो अपने शौहर को कहकर मुझे तलाक दिलवा सकती हैं। आखिर आपने उनके दिल पर मरहम लगाई है, इतना तो आपके रिश्ता की ताकत होगी ना कि वो आपकी कोई बात टाल ना सकें। आशी की आंखों ने सर ये बढ़ गई, वो बना कोई जवाब दिए बाहर निकल गई। पीछे हुरिया किसी बिखरी हुई औरत की तरह कुर्सी पर ढह गई। ऐसा लग रहा था वो हुरिया की रूह को उसके जिस्म से जुदा करके गई हो। वो स्टडी रूम का दरवाजा नॉक करती अंदर दाखिल हुई। शहरियर किसी किताब के मुताला में मसरूफ था। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। शहरियर ने किताब नीचे रखकर उसकी तरफ देखा, जैसे इजाजत दे रहा हो कि बोलो। आप इस औरत को वापस लाने का सोच रहे हैं? आपने तो मुझसे वादा किया था। आप कैसे वादा खिलाफी कर सकते हैं? आंसू इसकी आंखों से बहते गालों पर फिसल रहे थे। वादे तो मैंने हुरिया से भी बहुत किए थे, आज तक वो नहीं निभा पाया, तो उसूला तो मुझे पहले इन वादों को निभाना चाहिए। शहरियर का चेहरा बेतासुर था। टू बी कंटिन्यू।